हेलो दोस्तों, आज हम हरियाणा की एक वीडियो करेंगे जिसमें रहेगा हरियाणा पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो बड़े बेसिक से हम चलेंगे। ये कुछ शायद आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रहे अगर आप इसको कंप्लीट देखते हो। तो इसमें स्टार्टिंग में आपको समझाया गया है, जानकारी दी गई है, और लास्ट में फिर आपको क्या मिलेगा, इसमें क्वेश्चन आंसर जो है देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और ये सिर्फ पुलिस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, जो भी हरियाणा से रिलेटेड एग्ज़ाम है उन सभी में ये कहीं ना कहीं जो है एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले कर सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले देखो द स्टेट, अच्छा ये ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंग्लिश का कंटेंट आएगा, उसके बाद फिर जो है कम्प्लीटली हिंदी में आएगी। ठीक है, द स्टेट ऑफ हरियाणा द स्टेट ऑफ हरियाणा वाज कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब ऑन 1 नवंबर 1966। इसमें यह बताया गया है कि 1 नवंबर 1966 को जो है वो हरियाणा किससे अलग हुआ जी? पंजाब से अलग होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी भी दे देता हूँ कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ था। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन आ सकता है कि सच्चर फॉर्मूला कब आया। ठीक है, सच्चर कौन थे? भीमसेन सच्चर। कौन थे जी? भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर उस समय सीएम थे। किसके थे जी? सीएम, पंजाब के सीएम थे। ये जो है एक फॉर्मूला लेके आते हैं जिसको ये बांटते हैं कि पंजाब और उस समय मेन जो चर्चा थी वो पंजाबी और हिंदी के ऊपर थी। ठीक है, हरियाणा वाले चाहते थे कि हमारी जो है वो लैंग्वेज हरियाणवी हिंदी हो, और जो है पंजाब वाले चाहते थे कि पंजाबी रहे। ठीक है, तो भीमसेन सच्चर सीएम ऑफ पंजाब थे। ये बोलते हैं कि जो जहाँ पे पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है वहाँ का जो एरिया, जैसे पंजाब का जो एरिया बना, तो उसमें इन्होंने क्या लागू कर दिया जी कि यहाँ के लोग क्या बोली जाएगी? पंजाबी यहाँ पे बोली जाएगी। हरियाणा में इन्होंने क्या कर दिया जी? यहाँ पे बोली जाएगी हिंदी। बट एक साथ एक इन्होंने दूसरा काम किया कि जो ऑफिशियल काम रहेंगे, जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी जी? वो भी आपकी पंजाबी रहेगी। अब ये काम जो है वो लोगों को मंजूर नहीं हुआ, हरियाणा वालों को, तो इस वजह से इसका जो है वो विरोध हुआ था। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भीमसेन सच्चर जो फॉर्मूला था ये कब आया? तो इसका राइट आंसर होता है जी 1 अक्टूबर 1949 को जो है ये फॉर्मूला आता है। और आपको बता दूं, दूसरा बोला जाता है कि ये भाषा के ऊपर आधारित था। किसके ऊपर आधारित था जी? ये था जी भाषा के ऊपर आधारित। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ दूसरा भी एक फॉर्मूला आता है, आयोग आता है। ठीक है, उसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। एक आता है जी फजल अली आयोग आता है एक। ठीक है, नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फजल अली आयोग। अब ये पूछ लेते हैं कई बार कि फजल अली आयोग जो है वो कब आता है? ये 1953 में आता है। और अपनी जो रिपोर्ट है ये कब सौंपता है? ये 1956 में अपनी रिपोर्ट को सौंपता है। ठीक है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग था। इसको फजल अली आयोग भी बोल देते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोल देते हैं, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे जी? फजल अली थे। ठीक है, इसको भी जो है वो नामंजूर कर दिया गया। और फिर लास्ट में एक क्या आता है? लास्ट में जेसी शाह समिति आती है। क्या आती है जी? जेसी शाह समिति। ओके, ये कब आती है जी? ये 1966 में आती है। और फिर जो है इसको मंजूरी मिलती है। ठीक है, और इसके बाद फिर हरियाणा और पंजाब अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, सच्चर फॉर्मूला, फजल अली आयोग और जेसी शाह समिति। ओके, जेसी शाह समिति में 3 मेंबर थे जी। एक तो खुद जेसी शाह थे, दूसरे कौन थे? एम फिलिप थे, और तीसरे कौन थे जी? एस दत्त थे। ये याद रखने हैं, ये 3 मेंबर थे जेसी शाह समिति के। ओके, अब बात होती है कि जब 1966 में हरियाणा बन चुका था उस समय हरियाणा पुलिस का भी जो है वो गठन होता है। हरियाणा पुलिस किसके अंडर में काम करती है जी? होम अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर में हरियाणा पुलिस जो है वो काम करती है। मतलब गृह मंत्रालय जो होता है, जो गृह मंत्रालय है उसके अंडर में जो हरियाणा पुलिस है वो काम करती है। जब हरियाणा स्टार्टिंग में बना था उस समय सिर्फ एक ही पुलिस रेंज थी,
टोटल पुलिस रेंज कितनी है, आगे बढ़ते रहिए, उसमें जो है वो कम्प्लीटली आपको बताया जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में कितने डिस्ट्रिक्ट थे जी, 6 इसमें लिखा है, स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट थे आपके 7। आपको ये भी बता दूं मैं वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे। सबसे पहले अगर मैं सबसे ऊपर की मैं बात करूंगा पंजाब साइड, तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आता है जी अम्बाला। उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ फिर आता है जी एक करनाल। करनाल के बाद मैं फिर और नीचे आता हूँ जी, उसके साथ आता है रोहतक। रोहतक के साथ साथ कौन आता है जी, जींद। जींद के बाद फिर कौन आ जाएगा यहाँ पे, गुड़गांव, गुरुग्राम जिसको अभी हम बोलते हैं। फिर आ जाएगा जी कौन सा, सबसे दूसरी साइड आएगा जी हिसार, और एक लास्ट में रह जाता है जी, उसका नाम क्या है जी, महेंद्रगढ़। तो ये जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट थे जिस समय हरियाणा का गठन हुआ था, और एक जो है वो पुलिस रेंज थी। अब एट प्रेजेंट अगर मैं बात करता हूँ, 5 पुलिस रेंज हैं, 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, ओके। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, ओके, जो ये 3 पुलिस कमिश्नरी दी गई हैं। और 22 डिस्ट्रिक्ट अभी जो है वो एट प्रेजेंट जो है वो यहाँ पे है हरियाणा में, ठीक है। हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ कि हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे आएगा जी, ये आपको देखने को मिलेगा जी पंचकुला में, याद रखना है। एब्रीविएशन क्या है हरियाणा पुलिस का, हरियाणा से आता है जी एच, और पुलिस से आता है जी आपका पी, HP लिखा रहता है। हिंदी में ये हप्पू लिखा रहता है, ठीक है। मोटो क्या है, सेवा सुरक्षा सहयोग, इस सह से है सेवा सुरक्षा सहयोग, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की मैं बात कर लेता हूँ। टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 63,876 है, जिसमें कुछ गैजेटेड ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर हैं, ओके। और उसमें फिर क्या, SI हैं, ASI हैं, हेड कांस्टेबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी कुछ स्ट्रेंथ है, जैसे कांस्टेबल की 43,000 है, इंस्पेक्टर की 5,372 है। इस तरीके से जो है आपको ये याद रख सकते हो कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, लगभग जो है वो 64,000 के करीब जो है वो हरियाणा में स्ट्रेंथ है हरियाणा पुलिस की। DGP कौन है, अभी इनका जो है वो मनोज यादव, इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, मनोज यादव हरियाणा के DGP हैं। हरियाणा आर्म्ड पुलिस हैज़ 5 बटालियन एज फॉलो। हरियाणा पुलिस की 5 बटालियन है, याद रखना है 5 बटालियन है। कहाँ पे है, मधुबन में 3 है, हिसार में 1 है, अम्बाला में 1 है। मधुबन कहाँ आता है जी, करनाल ज़िले में आता है। करनाल से पानीपत की तरफ जाएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा आपको, मधुबन देखने को मिलेगा। हरियाणा पुलिस के 3 वायरलेस रिपीटर एंटीना है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे हैं, 2 तो हरियाणा में ही हैं, भिवानी और रेवाड़ी। भिवानी के तोशाम हिल, रेवाड़ी में तकड़ी हिल, और हिमाचल प्रदेश में आता है जी एक, ठीक है, साराहन हिल के ऊपर जो है एंटीना लगाया है, ठीक है। तो 3 आपको बताए हैं, कहाँ कहाँ आपको बताए हैं, एक तो बताया है जी आपको भिवानी में, दूसरा आपको कहाँ बताया है जी रेवाड़ी में, और तीसरा आपको कहाँ बताया है जी HP मतलब हिमाचल प्रदेश में। अब मैं आपको बताता हूँ 3 पुलिस कमिश्नरी कौन सी हैं। फरीदाबाद के साथ ही कौन सा है जी, एक गुड़गांव है, और इस साइड अगर आ जाते हैं जी ऊपर, बिल्कुल ऊपर, वहाँ पे क्या है, पंचकुला। तो ये 3 पुलिस कमिश्नरी हैं जी हरियाणा पुलिस की। 5 रेंजेस हैं जी। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट को 5 रेंज में जो है बांटा गया है, ठीक है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं और 22 पुलिस ज़िले हैं। नीचे पुलिस रेंज और उनके अंतर्गत आने वाले ज़िलों के नाम दिए जा रहे हैं। आप देखो यहाँ पे हिसार एक रेंज आएगी, हिसार में हिसार आएगा, फरीदाबाद आएगा, फरीदाबाद नहीं होगा, ये रहा यहाँ पे जो है वो फतेहाबाद आएगा, ओके। उस साइड नहीं है फरीदाबाद, फतेहाबाद है। फतेहाबाद आएगा, हांसी आएगा, सिरसा आएगा और जींद आएगा। ये जो हांसी है आप बोलोगे कि ये कोई ज़िला नहीं है, बट ये पुलिस ज़िला है एक। रोहतक के अंदर आएगा जी रोहतक ज़िला, झज्जर आएगा, सोनीपत आएगा, चरखी दादरी और भिवानी आएगा। अम्बाला रेंज में अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र आएगा। करनाल रेंज में करनाल, पानीपत और कैथल आएंगे। रेवाड़ी जो साउथ रेंज है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह आएगी,
ठीक है। आपको मैं बता दूं, हांसी और मानेसर 2 पुलिस ज़िले हैं। जो ज़िले नहीं हैं, हांसी और मानेसर ज़िले नहीं हैं, बट ये पुलिस ज़िले हैं। हांसी कहाँ पे है जी? हिसार में। गुड़गांव और मानेसर कहाँ पे आता है जी? गुरुग्राम के अंतर्गत जो है ये आते हैं। अब मैं वुमेन पुलिस स्टेशन की बात कर लेता हूँ। 2 तरह की पुलिस है जी, महिला पुलिस है। एक महिला पुलिस थाने है और एक पिंक महिला पुलिस है। ठीक है, 2 तरीके की है, याद रखना। महिला पुलिस थाने, पिंक महिला पुलिस। महिला पुलिस थाने की स्थापना 2015 28 अगस्त 2015 को पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में हुई। जिस दिन इसकी स्थापना हुई उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। पिंक पुलिस विमेन पुलिस थाने की स्थापना पंचकुला में ही सेक्टर 5 में होती है। कब होती है जी? 18 अगस्त 2019 को, याद रखना है। इसकी हुई थी जी 2015 में और पिंक विमेन पुलिस की हुई थी जी 2019 में। दोनों की एक ही जगह पे होती है जी, वो है पंचकुला में। ठीक है। महिला पुलिस थानों की कुल संख्या कितनी है जी? 34 है। ठीक है। अब आपने ये सब जो है वो पढ़ लिया है। इससे रिलेटेड अब मैं आपसे कुछ जो है वो क्वेश्चन भी पूछूंगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इसी से ही रिलेटेड है जो भी पढ़ा है, ओके, उसी से ही रिलेटेड सब कुछ है। हरियाणा पुलिस का गठन, जब हरियाणा का गठन हुआ तब हरियाणा पुलिस का गठन हुआ 1966 में। किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है जी? आपको बताया था मैंने, ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। तो क्या आएगा जी? होम डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। हरियाणा पुलिस की एब्रीविएशन क्या है? HP। हिंदी में क्या आएगा जी? आपको अप्पू देखने को मिलेगा। मोटो क्या है? 3 स हैं, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। DGP हैं जी IPS मनोज यादव। आर्म्ड पुलिस में कितनी बटालियन है? 5 हैं जी। 3 तो मधुबन में है, 1 हिसार और 1 अम्बाला में। मधुबन कहाँ पे आता है जी आपके? ये आपको बताया था करनाल में ही आता है। कितने वायरलेस एंटीना है? आपको बताया था 2 तो हरियाणा में है, तीसरा जो है वो कहाँ पे चला गया? हिमाचल प्रदेश में। ये तो शाम कहाँ पे आप मिलेगा आपको? भिवानी में। ताकड़ी हिल आपको कहाँ मिलेगी? रेवाड़ी में। और सराहन हिल आपको कहाँ मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में। तो 3 एंटीना है। कितनी पुलिस रेंज है? 5 हैं, हिसार, रोहतक, अम्बाला, करनाल, रेवाड़ी। ठीक है, याद ऐसे रखोगे। अगर सबसे ऊपर की मैं बात करता हूँ वहाँ पे अम्बाला आता है, नीचे हम आएंगे फिर करनाल आ जाएगा। बीच वालों को भी तो कुछ देना है भाई। करनाल के साथ साथ फिर क्या आएगा? रोहतक आ जाएगा। अब लास्ट में जब गुड़गांव की तरफ हम जाएंगे तो रेवाड़ी आएगा, और जो दूसरी सिरसा वाली साइड रह गया वहाँ पे एक जिला आता है जी हिसार, वहाँ पे एक पुलिस रेंज है। इस तरीके से जो अगर ट्रिक के हिसाब से याद रखना चाहोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कई बार हो जाती है, ऐसे आप डायरेक्ट याद रखो। ठीक है। पुलिस ज़िले हैं जी 24, सॉरी मैंने आपको पहले जो है वो 22 बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 22 बताया था, 22 नहीं है, ये 24 हैं। 22 तो एग्जैक्ट ज़िले हैं। 2 जो है वो ज़्यादा ज़िले हैं। वो कौन कौन से हैं जी? एक तो हांसी है और दूसरा मानेसर है। तो 22 + 2 कितने हो गए जी? ये 24 हो चुके हैं। ठीक है। हरियाणा में ऐसे कौन से पुलिस ज़िले हैं जो ज़िले नहीं हैं लेकिन पुलिस ज़िले हैं? हांसी आपको बताया था, हिसार के अंडर आएगा, और एक मानेसर था, वो कहाँ पे आएगा जी? आपके गुरुग्राम के अंडर जो है ये आता है। हिसार रेंज के कौन कौन से ज़िले हैं? हिसार रेंज के कौन कौन से ज़िले हैं? हिसार, फतेहाबाद, हांसी, सिरसा, जींद आपको बता दिया था। रोहतक के बता दिया था, रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत, चरखी दादरी और भिवानी। अम्बाला के 3 हैं, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। करनाल के भी 3 हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। रेवाड़ी के अंडर में आएंगे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूं। ठीक है। हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? हरियाणा में 3 हैं जी, 2 तो एक साथ हैं, फरीदाबाद और गुड़गांव, एक अलग है पंचकुला। कितनी तरह के पुलिस थाने हैं? 2 तरह के हैं जी, महिला पुलिस थाने और दूसरा है जी पिंक महिला पुलिस थाने।
अब आपको कुछ याद भी हो गया होगा 2015 2019 ये कहाँ पे इनकी स्थापना हुई थी जी? आपका आंसर क्या होगा? पंचकुला। महिला पुलिस थाने की स्थापना 2015 और पिंक महिला की नहीं दिया भाई। ओके, पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया? इम्पोर्टेंट है, पंचकुला के ही वहीं पे उद्घाटन हुआ था मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। जिस दिन पहला महिला पुलिस थाना शुरू हुआ उस दिन कौन सा त्यौहार था? रक्षाबंधन का त्यौहार था। पिंक वीमेन पुलिस थाने की स्थापना कहाँ हुई? पंचकुला में हुई थी जी, सेक्टर 5 में। कब हुई थी? 2019 में। पुरुष पुलिस स्टेशन की संख्या कितनी है? 289 है। ठीक है, ये याद रखना है। तो मैंने लगभग जो है वो कई क्वेश्चन आपको कराए हैं, लगभग 30-35 क्वेश्चन ये रहे और कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा। ओके, थैंक यू दोस्त।